नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखीमपुर मामले में किसान संगठनों और सरकार के बीच बड़ा समझौता। मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी पर बनी सहमति तो घायलों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। हिंसा की भी होगी न्यायिक जांच। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक्शन। मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर हत्या का केस। पुलिस हिरासत में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तो लखनऊ में विपक्ष के सभी बड़े नेता हाउस अरेस्ट तो अब तक 6 गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने साधा निशाना। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर हुई है घटना। कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा पुरजोर विरोध। लखीमपुर खीरी हिंसा का उत्तराखंड में भी विरोध तेज। बाजपुर में आक्रोशित किसानों ने किया हाईवे जाम तो डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नहीं रही टिहरी गढ़वाल की राजमाता। सूरज कुंवर शाह पूर्णानंद घाट में किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे उपस्थित। राजस्थान के बांसवाड़ा रियासत में हुआ था जन्म। खबर ऋषिकेश से है, जहां टिहरी गढ़वाल के राजा व 8 बार लोकसभा सांसद रहे मानवेंद्र शाह की धर्मपत्नी राजमाता सूरज कंवर शाह का नई दिल्ली गंगाराम अस्पताल में निधन हुआ, जिनका अंतिम संस्कार मुनिकीरेती स्थित पूर्णानंद घाट पर किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक विनोद कंडारी समेत कई मंत्री और नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राजमाता सूरज कुंवर शाह का जन्म राजस्थान के बांसवाड़ा रियासत में 22 सितंबर 1923 में हुआ था। उनके पति राजा मानवेंद्र शाह का देहांत 5 जनवरी 2007 को हुआ। उनकी 3 पुत्रियां और 1 पुत्र राजकुमार मनुजेंद्र शाह है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और 1 पत्रकार की मृत्यु हो गई है और इस हिंसा के बाद किसानों का प्रदर्शन जारी है। मारे गए किसानों के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान कई मांगों पर अड़े थे। अब खबर है कि किसानों और लखीमपुर खीरी प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतकों को 45 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। साथ ही मृतकों के परिवार को एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। मामले की जांच हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। सभी 4 मृतक किसानों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। परिवार वालों में से एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और पूरे मामले की रिटायर्ड जज के जरिए न्यायिक जांच होगी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर देहरादून में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि लखीमपुर की घटना सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर हुई है।
प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस इसकी निंदा करती है। प्रियंका गांधी जब मौके पर जा रही थी तो उनको जिस तरह से रोका गया उसकी भी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। लखीमपुर में जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारों पर हमला किया गया और उसमें किसानों की शहादत हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग किसानों पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस उसका प्रतिकार करती है और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस घटना को लेकर के हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब घटनास्थल पर जा रही थी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया और गिरफ्तारी के दरमियान जिस तरीके से अभद्र व्यवहार पुलिस बल के माध्यम से किया गया, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लखीमपुर प्रकरण को लेकर उत्तराखंड के किसान का गुस्सा 7वें स्थान पर है। कल जनपद के काशीपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को रद्द करने की किसानों ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री काशीपुर आते हैं तो किसान हेलीपैड पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घुस जाएंगे और टेंट उखाड़ देंगे। किसी भी हालत में मुख्यमंत्री को काशीपुर में रैली नहीं करने दी जाएगी। और काले झंडे लेकर अपने ट्रैक्टर लेकर हेलीपैड पे पहले ट्रैक्टर लहराएंगे, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और बाकी सभी किसान हम पहुंचेंगे उनकी रैली में। पूरा मंच हम उनका उखाड़ के फेंक देंगे। वजह है इसकी, वजह ये है कि हमारे 8 किसान शहीद हुए हैं, उनकी अभी लाशें भी नहीं हैं, लाशें अभी वहाँ पर पड़ी हुई हैं लखीमपुर खीरी में। तो ये किस मुंह से यहाँ पर रैली करेंगे? वैसे तो किसान हतेशी सरकार अपने आप को बताते हैं। तो मंगलौर में भी किसानों ने नेशनल NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग को जाम किया है और सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने मांग की है कि लखीमपुर खीरी में आरोपी मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा दिए जाने की पुरजोर मांग उनके द्वारा की जा रही है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण करना पड़ा। भाजपा सरकार की वजह से ये रोड जाम हुआ। हम कभी रोड नहीं जाम करते, रोड भाजपा सरकार जाम करवा रही। जिस तरीके से कल लखीमपुरी में एक घटना हुई, मंत्री का बेटा इतना नशे में चूर हो गया और वो उसका पिताजी भी मंत्री भी कई दिन से गलत सलत बयानबाजी कर रहा था, उकसाने की बात कर रहा था। और कल उसका उदाहरण देखने को मिल गया लखीमपुर खीरी में। जिस तरीके से उसके बेटे ने सत्ता के नशे में चूर होकर किसानों पर, निर्दोष किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, इस सब बीजेपी की दोगली नीति का चेहरा उजागर हो गया। और ये आज हमने यहाँ जाम कराया, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, जो एक तो उस मंत्री को बर्खास्त कराया जा, उसके बेटे को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में दर्जनों किसान लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं, जहां किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कर्म सिंह पड्डा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 600 किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। 4-5 हमारे किसान शहीद हो गए हैं और पता नहीं कितने वहाँ अस्पतालों में पड़े हैं। और ये सरकार जो है ये किसानों का खून पी रही है। अब ये पता नहीं कितना खून चाहिए इसको, हमारे प्रधानमंत्री को। ये किसानों का खून पीना 600 किसान का उधर खून पी लिया, अब यहाँ खून पीना शुरू कर दिया यूपी में भी। अब करें तो करें क्या, हमें तो रोन आ रहा है। इतना सरकार ने दुख कर दिया, बर्बाद कर दिया किसानों को। लखीमपुर खीरी में हुई घटना से आक्रोशित किसानों ने उत्तराखंड के बाजपुर में नैनीताल स्टेट हाईवे और दोराहा पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के
तिकुनिया में किसानों ने यूपी के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध किया था। इस विरोध के दौरान किसानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने कार चढ़ा दी थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। मामला गरमाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने के बाद अब उनकी हत्या करना चाहती है। ऐसे में किसानों के आक्रोश को देखते हुए एसपी प्रमोद कुमार समेत भारी पुलिस बल मुस्तैद है। कोई हमने खुशी से करा, हमारे पता नहीं कितने आदमी वहाँ शहीद हो गए, कितने आदमी गाड़ियों को नीचे दबा के मार दिया सरकार ने। यह सरकार का बेड़ा गर्क हो जाए इसका। अभी खून पी के इसका मोदी सरकार का पेट नहीं भरा, पता नहीं कितना और खून पिएगा जा किसानों का। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा का विरोध देश भर में नजर आने लगा है। इसी के तहत उत्तराखंड के डोईवाला में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने बताया कि जब सरकार किसानों के आंदोलन को नहीं दबा पाई तो उनके नेताओं के बेटे इस तरह से गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हैं। ये निंदनीय है और कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। तो वहीं सितारगंज के मुख्य चौक पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान जिला सचिव इंद्रजीत सिंह ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना की निंदा की। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद बाजपुर के भगत सिंह चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का पुतला फूंका गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला सचिव इंद्रजीत सिंह ने इस घटना की निंदा की और कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है, जिस देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से, जिस बर्बरता से भाजपाइयों ने किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंदा है और किसानों की शहादत हुई है, उसके विरोध में यहाँ पर हमारे आम आदमी पार्टी के साथियों ने और प्रदेश में हर जगह आम आदमी के लोगों ने किसानों के सहयोग में आम आदमी पार्टी भाजपा का विरोध कर रही है और जगह जगह पुतले फूंक रही है। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में लाल कुआं शहीद स्मारक पर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली है। योगी सरकार और मोदी सरकार ने किसानों को, जो हमारे हिंदुस्तान का अन्नदाता है, उसके ऊपर जो जिस तरीके की घिनौनी हरकत करी है, उनके जो भाजपा के मंत्री के बेटे ने उनको अपनी गाड़ी से रौंद करके जो मारा है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। उसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और हम इसके लिए योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ हम कहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो हिंदुस्तान के किसानों का नहीं हो सका, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। डोईवाला में भी किसान भारी संख्या में गुरुद्वारे पे इकट्ठा हुए और बाजार में रैली निकाली। सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की, जिसमें अन्य पार्टी दलों ने भी किसानों का समर्थन किया है। जिसके बाद किसान तहसील में पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रकार की ये घटना हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के साथ में खड़ी है। जो देश का जो सिस्टम चला रही है भाजपा, उसके ही एक मंत्री के सपुत्र द्वारा ये कृत्य किया गया। ये बड़ी लानत का काम है इस देश की सरकार के लिए और इस देश की व्यवस्था के लिए। देखिए, किसान पिछले 10 महीनों से शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहा है, हर तरीके से सरकार ने कोशिशें कर ली।
अभी भी जब किसान शांतिपूर्वक जो आंदोलन में अपने बैठा हुआ है, जब इनका कोई बस नहीं चल रहा, तो अब ये ऐसी नीच हरकतों पे उतर चुके हैं कि अब किसानों पर गाड़ियां चढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं का शांतिपूर्वक विरोध किसान कर रहे थे, काला झंडा लेकर सड़क के कॉर्नर पे खड़े थे, उनको गाड़ियों से कुचलने का काम किया गया। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री का बेटे ने ये काम किया है। इसका विरोध पूरा देश में है। हमारे करीब 4 से 5 किसान भाई शहीद हो गए हैं, तो किसानों में आक्रोश है। उत्तराखंड में संयुक्त मोर्चा के 600 संगठनों ने मीरापुर विधायक अवतार सिंह भड़ाना को हरिद्वार के किसानों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे लेकर भड़ाना ने रुड़की में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जनपद का किसान परेशान है, वो किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और तीनों कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। हमारे पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे ने और हम सब ने तय किया है कि हमारे खिलाफ 3 बिल लाए गए, काले कानून थोपे गए हैं, उन्हें वापस करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपने मन की बात दुनिया को सुनाते हैं तो किसानों की मन की बात भी 2 मिनट के लिए सुन लें। तो जब देश के किसान पीड़ा में हैं, मजदूरों की हालत ऐसी हो चुकी है, तो इनका हल निकालना चाहिए। और हमारी मांग है, उसको लेकर हम पूरे देश में संयुक्त मोर्चा सारे घटक और सबकी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे आगामी विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, सभी पार्टी जनसंपर्क और रैलियों में जुट चुकी है और इसी क्रम में बसपा ने भी अपना कदम बढ़ा दिया है, जिसमें प्रभारी आदित्य ब्रिजवाल झबरेड़ा के ग्राम शेरपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। आदित्य ब्रिजवाल ने बताया कि बसपा ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आगाज कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा झबरेड़ा विधानसभा से बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। आज शेरपुर खेल मऊ में बसपा की जो युवा टीम है, बसपा की युवा टीम ने यहाँ पर हमारा जोरदार स्वागत किया और बसपा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और बसपा पार्टी को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा जी। उसी की तैयारी में कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये जन सैलाब यहाँ पर उभरा है, ये बहन जी के सम्मान में उभरा है और बसपा के सम्मान में उभरा है और इसी तरह गांव दर गांव मीटिंगें कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो ना हमारा शेरपुर खेलमू गांव से बहुत पुराना रिश्ता हमारा है और मैं जब उधर से विधायक था उस टाइम भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता शेरपुर गाँव शेरपुर खेलमू से रहा है और मैंने अपने पूरे 5 साल में शेरपुर गांव का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। इस गांव को जोड़ने के लिए 5 सड़कें मैंने यहां दी थी और ये अंबेडकर पार्क जो बनाया गया था ये भी मेरे द्वारा बनाया गया था। जो इसमें भराव करा गया था वो भी मेरे द्वारा करवाया गया था और जो यहाँ बारात घर बनाया गया था वो भी मेरे द्वारा विधायक निधि द्वारा ही बनाया गया था। तो मेरा यहाँ के गाँव वालों से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है। और खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां कैवेंडिश टायर कंपनी के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। त्रिवर्षीय एग्रीमेंट को लेकर कर्मचारी और कंपनी प्रबंधक के बीच मामला उलझा हुआ है। भूख हड़ताल के 5वें दिन खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इन कर्मचारियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान चैंपियन ने कहा कि इन लोगों के साथ कंपनी की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहा कि वो सभी कर्मचारियों को लेकर सीएम के पास ले जाएंगे। जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। किसान का लड़का हूँ, गरीब का दर्द जानता हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। धोखा हुआ है हमारे साथ। 2 महीने से हमने जेके टायर का पंजीकरण नहीं होने दिया था। सरकार पूरी एक तरफ लग गई थी। जितने प्रसाद वगैरह आयन के, जितना ये शर्मा वगैरह सब लगे हुए थे, बेईमान आदमी हैं। कभी फूलों के बुके मंत्री के ले जाते, कभी कुछ करते हैं। हमने सब निष्फल कर दिया था। हमारे आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी मेरे साथ खड़े हुए थे। हरस सिंह यादव जी का रोल ठीक नहीं रहा, जो स्टेट विभाग के मंत्री हैं। इसीलिए आज ऐसा हुआ कि बेईमाना करके इन्होंने अधिकारियों द्वारा इसका पंजीकरण करवा लिया, कम यूनियन का, पूरी का नहीं। देखिए हमने इसमें पेच क्या खेला गया है। यूनियन की संख्या बढ़ा दी है, 19 यूनिट कर दी। उत्तराखंड में आगामी 6 अक्टूबर को बिजली विभाग की पूर्व प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए लक्सर उप जिला अधिकारी वैभव गुप्ता ने स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं की एक बैठक ली, जिसमें शहर के कई डॉक्टर्स और
नर्सिंग होम संचालक मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने सभी को 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से संचालित रखने के आदेश दिए और कहा कि बिजली विभाग की हड़ताल के कारण आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी आती है तो उसके इलाज में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। छः तारीख को जो विद्युत विभाग है उसकी स्ट्राइक अनिश्चितकालीन तक के लिए प्रस्तावित है। तो इसी संबंध में आज यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट और सरकारी, उन सब की जो है यहाँ पर बैठक बुलाई गई। उनको निर्देशित कर दिया गया है कि अपने यहाँ पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि ताकि वहाँ पर यदि स्ट्राइक के कारण यहाँ पर कोई क्रिटिकल पेशेंट है या किसी तरह की कोई इमरजेंसी केस है तो उसमें किसी को भी कोई भी असुविधा ना हो पाए। इस संबंध में उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने यहाँ पर जनरेटर इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था रखेंगे और यदि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो बाहर वो अपने यहाँ पर अपने बाहर सूची पर चस्पा कर देंगे कि वर्तमान में उनके यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है ताकि किसी भी पेशेंट को किसी इन्फॉर्मेशन के अभाव में कोई असुविधा ना हो। अल्मोड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सफाई अभियान की शुरुआत की गई। यहां के आर्मी ग्राउंड में सिख रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया थीम को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस अभियान में शामिल लोग एकता की मशाल के साथ 10 किलोमीटर दौड़कर भाखली मैदान में पहुंचे, जिसके बाद इस मशाल को समारोह के मुख्य अतिथि को सौंपा गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पाइप बैंड के प्रदर्शन ने दर्शकों में हर्षोल्लास का माहौल पैदा कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही गायत्री परिवार कहता है। और दीपावली का मौसम आ रहा है बहुत जल्दी ही, और लक्ष्मी भी वहीं विराजमान होती है जहाँ पर स्वच्छता होती है, यही महात्मा गांधी कहते थे। और यही हमारे आर्मी के सभी ऑफिसर्स और मैं भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम में आज जुट जाऊंगा। अल्मोड़ा में रामलीला मंचन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इस रामलीला की खास बात यह है कि ये शास्त्रीय संगीत के रागों और ठुमरी जैसी विधाओं में की जाती है। इस रामलीला के मंचन का इतिहास 150 साल पुराना है। आज भी यहाँ इस गौरवशाली परंपरा को जिंदा रखा गया है। रामलीला के मंचन के लिए 1 माह तक कलाकार तालीम लेते हैं और फिर रियाज करते हैं। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर रामलीला का मंचन होता है। अल्मोड़ा जिले में जंगल में आग के बचाव राहत कार्यों के लिए वन विभाग अब 4 हाईटेक क्रू स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में है, ताकि ऐसे हालातों में वनों की रोकथाम की जा सके। वनाधिकारी महातिम यादव ने बताया कि वनों में आग की घटनाओं को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर हाईटेक फायर क्रू स्टेशन बनाए जाने हैं, जिनमें से GIS सिस्टम के उच्च तकनीक के साथ वन विभाग के कर्मचारी निगरानी करेंगे। अल्मोड़ा के रिहायशी इलाकों में गुलदार के घुस आने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। अल्मोड़ा के पर्यटक स्थल कसारदेवी के मुख्य बाजार में गुलदार की हलचल देखी गई। दुकानों के आसपास चहलकदमी से दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि गुलदार कई मवेशियों को भी अपना निवाला बना चुका है, जिसके लिए उन्होंने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।